हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक जूनियर क्लास के लिए ज़्यादा है। वैसे तो ये सबके काम का है, लेकिन जूनियर क्लास के सिलेबस में ये मिलता है। टॉपिक इज द टेम्परेट ग्रासलैंड्स, यानी वो ग्रासलैंड्स जो टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं। टेम्परेट जोन क्या होता है? हमने अपने अर्थ को 3 अलग अलग जोन में बांट रखा है। दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का जो रीजन होता है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच का इक्वेटर समेत जो हिस्सा होता है, इसे हम ट्रॉपिकल जोन या टॉरिस जोन कहते हैं, क्योंकि इस पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है। यहाँ सबसे ज्यादा हीट होता है, ये हॉटेस्ट जोन होता है। दूसरा, आर्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच, साउथ में, नॉर्थ में, एंटार्क्टिक सर्किल और साउथ पोल, और इधर आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल, इनके बीच होते हैं हमारे फ्रीजिड जोन्स, जो बहुत ही कोल्ड होता है। अब ट्रॉपिकल और फ्रीजिड दोनों ही साइड, इनके बीच में, जैसे ये और ये, टेम्परेट जोन होता है, जो बहुत ही फ्रीजिड नहीं होता है, ना ही हॉटेस्ट होता है। वहां पे माइल्ड टेम्परेचर होते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वहां का टेम्परेट होता है, ना जो बहुत ज्यादा गर्म ना ही बहुत ज्यादा ठंडा। ऐसे जोन को हम टेम्परेट जोन कहते हैं। तो ऐसे जोन में जितने भी ग्रासलैंड्स हैं, आज हम उनकी बात करने वाले हैं। आइए एक एक करके देखते हैं वो कौन से हैं। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं तो हमें वहां पर दो इस तरह के ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1, प्रेरीज, जो नॉर्थ अमेरिका में है, और इसे प्रेरीज को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ ग्रेन की अच्छी खासी पैदावार होती है और साइंटिफिक ढंग से ये एग्रीकल्चर यहाँ करते हैं। दूसरा है स्टेपीज, जो कि एशिया में है और ये लगभग यूरोप तक पहुंचा हुआ है। तीसरा है, अब हम आगे बात करते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ कौन कौन से हैं? पंपास, वेल्ड और डाउन्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज है। ये ग्रासलैंड्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती है कि यहाँ पे बिग ट्रीज ग्रो हो सके। उनका क्लाइमेट ऐसा हो जाता है कि वहाँ बड़े ट्रीज ग्रो नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में वो एरिया ग्रासलैंड में डेवलप हो जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका में है प्रेरीज, जिसे हम ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है स्टेपीज, जो एशिया और यूरोप तक पहुंचा हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा मंगोलिया के पार्ट में आता है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में अब हम देखते हैं तो साउथ अमेरिका में है पंपास, साउथ अफ्रीका में वेल्स, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। तो ये कुछ 5 टाइप के ऐसे ग्रासलैंड्स हैं जिन्हें हम इसके नाम से जानते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अब इन ग्रासलैंड्स में पाए जाने वाले एनिमल्स, अब अगर हम बात करते हैं इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स में अलग अलग पाए जाने वाले एनिमल्स की, तो बात करते हैं प्रेरीज की। यहाँ पे कोयटे, पैरट, बाइसन, उसके बाद प्रेरी डॉग, ग्रेट प्रेरी डॉग, ये पाए जाते हैं प्रेरीज ग्रासलैंड्स में। अब बात करते हैं पम्पास की, जो साउथ अमेरिका में है। यहाँ पे पम्पास कैट, पम्पास फॉक्स, लेपर्डस मोनोई, ग्रेटर रिया बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड, ये सभी यहाँ पाए जाते हैं एनिमल्स के नाम पे। आगे देखिए स्टेपीज में, जो एशिया लगभग यूरोप तक है, यहाँ पे कौन कौन पाए जाते हैं? यहाँ सेगा एंटीलोप, जायंट आंटीटर, और इसके अलावा यहाँ पर बस्टर्ड वगैरह सब पाए जाते हैं एनिमल्स स्टेपीज एरिया में।
नीचे आ जाइए, वेल्स जो साउथ अफ्रीका में है वहां जेब्रा पाए जाते हैं, लॉयन पाए जाते हैं, हाइना, वुल्व्स, चीता, ये सभी वेल्स में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम डाउन्स की, जो ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पे बैट्स, स्ट्रे डॉग्स और रैट्स पाए जाते हैं। ये सभी ग्रासलैंड अलग अलग जगह पे सिचुएटेड हैं और अक्सर इन सभी ग्रासलैंड्स के एनिमल्स भी अलग अलग तरह के हैं। आई होप आप लोगों को ग्रासलैंड्स के बारे में, टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में कुछ नॉलेज बढ़ा होगा आप लोगों का और इसे फायदा उठाएंगे। थैंक यू।